नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के प्रीवियस एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम वो सभी प्रश्न लेकर चल रहे थे जो एचएसएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2015 से 2020 तक जितनी भी परीक्षाएं ली हैं और उन परीक्षाओं के अंदर वो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का जिक्र हम इस सीरीज के अंतर्गत कर रहे थे। आशा करते हैं कि सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी और यदि पसंद आती है तो इस सीरीज को आप साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा बात वगैरह नहीं करना है। 20 से 25 मिनट का आपका क्लास होगा, उसको बातों में निकाल देंगे तो कोई फायदा नहीं है। बात नहीं करेंगे, लगातार कंटिन्यू अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, बातचीत बाद में करेंगे। कभी होती हमारी स्टूडेंटों के साथ में कभी कभार बीच बीच में बातें होती रहती हैं। चलिए इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, यदि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के पॉइंट की बात करें तो ये प्रश्न आप सभी को आता होगा। ये प्रश्न आप सभी को आता होगा। हमारा उद्देश्य भी ये नहीं है, हमारा उद्देश्य भी ये नहीं है कि हम आपको चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। इसके बारे का बताने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी थी और उस साल से और क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने नहीं पढ़े हैं उसके अलावा और क्या है, वो बताने का हमारा मेन उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं। आपसे पूछ रहा है ये जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। और ये चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कब बना था? तो आपने याद रखना 1970 के अंदर। और ये कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर। और हिसार जिसका पुराना नाम क्या है? ईसुयार। और हिसार किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने। कौन सी शताब्दी में बसाया था? 14वीं शताब्दी के अंदर। बहुत जहर तरीके से पढ़ना आपने कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1970 के अंदर बना था। और 1970 में कहां पर बना था? हिसार के अंदर। और हिसार का पुराना नाम क्या है? ईसुयार। और हिसार किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने। और भारत में नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध जो महान व्यक्तित्व है उसका नाम आता है फिरोज तुगलक का नाम आता है। उत्तर भारत की स्टील सिटी के नाम से और हरियाणा की मैग्नेट सिटी के नाम से, उत्तर भारत की स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? हिसार को। लेकिन आपसे भारत की स्टील सिटी पूछ ले, भारत की स्टील सिटी आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो भारत की स्टील सिटी में नाम आएगा किसका? जमशेदपुर। और वो जमशेदपुर जो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? श्रवण रेखा नदी के ऊपर स्थित है, जो झारखंड के अंदर पड़ता है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। याद रखना है, भारत की स्टील सिटी के नाम से, भारत की स्टील सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो जमशेदपुर को जानते हैं। लेकिन उत्तर भारत की स्टील सिटी और हरियाणा की मैग्नेट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे हिसार को जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी 1970 के अंदर बनी थी। बहुत बढ़िया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले किस चीज के ऊपर शोध किया गया था? तो आपने याद रखना है धान के ऊपर। और धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस और सीएम सिटी और शिव सिटी के नाम से किसे जानते हैं? करनाल को जानते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ऊपर धान के ऊपर शोध कब किया गया था? 1970 के अंदर। और धान यदि बात करें, चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो आपने याद रखना है करनाल को। और ये भी याद रखना है शिव सिटी, सीएम सिटी और हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? करनाल को। हरियाणा का सबसे पहला शहर जो सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था, कौन सा शहर है? करनाल शहर है, याद रखना है। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? यदि आपसे पूछ ले चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे बावल के अंदर। और बावल कहां पर पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर पड़ा? रेवती। और रेवती किसकी पत्नी थी? बलराम की। और बलराम किसके भाई थे? श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण बलराम को क्या कहता था? दाऊजी। और दाऊजी का मंदिर कहां पर पड़ता है? बंसारी पलवल में। और कॉटन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? पलवल को। और पलवल का पुराना क्या नाम है? अपलवा नाम है। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहे। बस एक काम कर दीजिए, आप वीडियो को साथ के साथ में शेयर कर दीजिए। आप दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिए।
हम बताएंगे आपको किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप चले, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये देखिए, हम बताएंगे ना वो पथ जिसके ऊपर आप चलेंगे वो सारा मेहनत भरा पथ होगा। ऐसा नहीं है कि बात बातों में आपसे कह दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करेंगे और मेहनत आपसे करवाएंगे। आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है, ध्यान रखना। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिए। देखिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहां पर स्थित है? बावल में। बावल कहां पर पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी की जो एससी रिजर्व सीट है, रेवाड़ी की जो एससी रिजर्व सीट है उसका नाम है बावल, ये याद रखना आपने। उसके बाद में ये तो था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एक दो पॉइंट थे। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है वो कब बनी थी? 1970 के अंदर। लेकिन 1970 का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो क्वेश्चन क्या निकलता है कि हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब तक पहुंची थी? गांवों में बिजली, हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब तक पहुंची थी? तो आपने याद रखना है 1970 तक हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची। 1970 तक पहुंची। भाई यदि गांव के अंदर, पूरे सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच रही है 1970 के अंदर, तो भाई विकास हुआ हरियाणा में। और उस समय का जो मुख्यमंत्री था उसे विकास पुरुष के नाम से जाना गया था। हरियाणा के अंदर जब सभी गांवों में बिजली पहुंची थी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी बंशीलाल। और ये चौधरी बंशीलाल जिसे हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं, जिसका जन्म गोलागढ़ भिवानी में 1927 के अंदर हुआ था। याद रखना आपने, आधुनिक हरियाणा का निर्माता लौह पुरुष और विकास पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? बंशीलाल। और हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची थी 1970 तक। और उसी समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था? चौधरी बंशीलाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। याद रखना, बहुत अच्छा। उसके बाद में एक घटना है इसी 1970 से संबंधित जिसमें नाम आता है 30 जनवरी 1970 की। 30 जनवरी 1970 के यदि पॉइंट का डिस्कशन करें तो 30 जनवरी 1970 का क्या पॉइंट है? आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी कब बनी? तो हरियाणा जब बनेगा तभी चंडीगढ़ उसकी राजधानी बनेगी। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो चंडीगढ़ राजधानी भी हरियाणा की कब बनी? 1 नवंबर 1966 को। लेकिन 30 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो चंडीगढ़ है इसके ऊपर संपूर्ण अधिकार किसका होगा? पंजाब का। जब ये फैसला सुनाया गया उसके बाद में हरियाणा के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन हुए। और भारी विरोध प्रदर्शन को देखकर और दंगों को देखते हुए जो लोग थे वो एक तरीके से उग्र हो गए थे, भीड़ उग्र हो गई थी। दंगों को देखते हुए, भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला बदला था और फिर से हरियाणा और पंजाब की राजधानी को क्या बनाया था? चंडीगढ़। लेकिन क्वेश्चन एक बार पूछा गया है HSSC के एग्जाम में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने की घोषणा कब की थी? तो आपने याद रखना है 30 जनवरी 1970 को। 30 जनवरी 1970 को घोषणा की थी। ये वही 30 जनवरी है जब महात्मा गांधी की याद में, ये वही 30 जनवरी है जब महात्मा गांधी की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 में डेथ हुआ था किसका? महात्मा गांधी का। किसने गोली मारा था? नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। चलिए, नथुराम गोडसे के जो विचार थे, ऐसा बताया गया है कि अदालत में उसने जिस प्रकार के विचार रखे थे तो कुछ लोगों के लिए सराहनीय भी है, कुछ लोग उनकी आलोचना वगैरह भी करते रहते हैं। तो इसके ऊपर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ के साथ में शेयर जरूर करते रहें। ये तो था भाई क्वेश्चन पहला। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके दिल और दिमाग में, ये सारे पॉइंट बैठे रहने चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए, बस हरियाणा जीके में बेहतरीन प्रयास कर पाएंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है सीता माई मंदिर कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा सीता माई मंदिर है ये कहां पर पड़ता है? करनाल के अंदर पड़ता है सीता माई मंदिर। यदि पूछे आपसे सीता माई मंदिर, ये एग्जाम में पूछा गया है, सीता माई मंदिर है ये कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा CM सिटी करनाल के अंदर पड़ता है। सीता माई मंदिर जो करनाल के अंदर पड़ता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनता है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपके सामने बता रहे हैं। आप दिल और दिमाग थाम के वो पॉइंट सुन लीजिए। देखिए, 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सीता को जिस जंगल में छोड़ा था, 14 वर्ष वनवास के बाद में
भगवान श्री राम के आदेश के बाद लक्ष्मण ने मैया सीता को जिस वन में छोड़ा था उस वन का नाम था लाडवन। उस वन का नाम क्या था? लाडवन उसका नाम हुआ करता था। उस वक्त जंगल की पश्चिमी दिशा में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था जहां सीता अपने वनवास के दौरान रही थी। उस वक्त जंगल के पश्चिमी दिशा में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था जहां पर सीता वनवास के दौरान ठहरी थी या सीता वनवास के दौरान रही थी। इसी स्थान पर सीता जमीन में समा गई थी और उसी स्थान के ऊपर आज करनाल के अंदर कौन सा मंदिर पड़ता है? सीता माई मंदिर पड़ता है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए रिपीट कर रहे हैं। देखें, सीता माई मंदिर है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कर्ण टेखक सीता माई मंदिर, कर्ण टेखक सीता माई मंदिर जो कहां पर पड़ता है? करनाल के अंदर। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना 14 वर्ष का वनवास खत्म होने के पश्चात जब सीता अपने घर आ गई थी, फिर भी जो प्रजा थी, हम रामायण वगैरह आपने देखी होगी, फिर भी जो राम राजा हुआ करता था और जो उसकी प्रजा थी वो थोड़ा सा आशंका जताने लगी थी राम के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर, कि आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये इस प्रकार से रहा होगा, किसी ने मतलब नहीं छुआ होगा सीता माता को। तो उसके बाद में श्री राम ने सीता मैया को छोड़ने का वो फैसला लिया था। और जब 14 वर्ष के वनवास के बाद में श्री राम ने सीता मैया को छोड़ने का फैसला लिया तो सीता माता को छोड़ने का आदेश दिया लक्ष्मण को। और लक्ष्मण सीता मैया को जिस वन में छोड़ के आया था, लक्ष्मण सीता मैया को जिस वन में छोड़ के आया था उस वन का नाम क्या था? लाडवन। और उस वन के पश्चिमी दिशा में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था जहां वनवास के दौरान सीता ठहरी थी। और उसी स्थान के ऊपर लक्ष्मण के छोड़ने के बाद उसी स्थान के ऊपर सीता जमीन में समा गई थी। और उसी जहां पर सीता मैया जमीन में समाई थी उसी जगह के ऊपर आज कौन सा मंदिर है? सीता माई मंदिर, जो कहां पर पड़ता है? करनाल के अंदर। सीएम सिटी, शूज सिटी के नाम से जानते हैं। शूज सिटी कहते हैं तो कौन से शूज की फैक्ट्री करनाल में? तो आपने याद रखना है कौन से शूज की फैक्ट्री? लिबर्टी शूज फैक्ट्री। लेकिन बाटा शूज फैक्ट्री बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा अपने दिल और दिमाग में। चलिए, बहुत अच्छे, लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? तो आपने याद रखना महर्षि वाल्मीकि आश्रम पड़ता है थानेसर में। कहां पर पड़ता है? थानेसर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम पड़ता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर पड़ता है? थानेसर। और थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। थानेसर जो पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा विधानसभा, देखिए कुरुक्षेत्र से एक पॉइंट बहुत अच्छा है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। हरियाणा विधानसभा के अंदर टोटल जो सीटें हैं, कुल जो सीट है वो 90 सीट है। 90 सीट में से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के नाम से सीट नहीं है। 90 सीटों में से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के नाम से सीट नहीं है। और कुरुक्षेत्र सीट ना होकर जिसका नाम क्या है? थानेसर। जैसे मान लीजिए आप रोहतक से बिलोंग करते हैं, रोहतक के नाम से भी सीट है। आप हिसार से बिलोंग करते हैं तो हिसार के नाम से भी सीट है। आप झज्जर से बिलोंग करते हैं तो झज्जर के नाम से भी सीट है। आप अंबाला से बिलोंग करते हैं तो अंबाला के नाम से भी सीट है। आप रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं तो रेवाड़ी के नाम पर भी सीट है। लेकिन यदि आप कुरुक्षेत्र के नाम से सीट देखेंगे 90 विधानसभा की लिस्ट में, तो कुरुक्षेत्र के नाम से आपको कोई भी विधानसभा की सीट नहीं मिलेगी। कुरुक्षेत्र विधानसभा की सीट ना होकर विधानसभा की सीट क्या है? थानेसर। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पर पड़ता है? थानेसर में। राजा कर्ण का टीला और राजा हर्ष का टीला कहां पर पड़ता है? थानेसर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? थानेसर के अंदर। बुद्ध की प्रतिमा, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली थी? थानेसर से। और शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, वो शेख चिल्ली का मकबरा भी कहां पर पड़ता है? थानेसर के अंदर ही पड़ता है। याद रखिएगा, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर पड़ता है? थानेसर में, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? देखें,
ये देखिए, हमारा उद्देश्य ये क्वेश्चन बताने को नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। ककरोई सूक्ष्म जलविद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपको 100% पता होगा। लेकिन इस क्वेश्चन से और क्वेश्चंस प्रश्न और कैसे निकल रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि ये जो ककरोई सूक्ष्म जलविद्युत परियोजना है, इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकल रहे हैं और ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों एग्जामिनर इस प्रश्न को पूछता है, इसलिए हम आपके सामने इस प्रश्न का जिक्र करेंगे। देखें क्या पूछ रहा है, ककरोई सूक्ष्म जलविद्युत परियोजना, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहां पर है, तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है, सोनीपत के अंदर पड़ती है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत के अंदर बनी कब थी, तो आपने याद रखना है 1999 के अंदर। कब बनी थी, 1999 के अंदर। ये वही साल 1999 है जब हिसार दूरदर्शन केंद्र बना था। हिसार दूरदर्शन केंद्र बना था, हरियाणा का सबसे नया हिसार दूरदर्शन नहीं भाई, आकाशवाणी। हिसार दूरदर्शन 1 नवंबर 2002 के अंदर बना, हिसार आकाशवाणी केंद्र बना था 1999 के अंदर। हरियाणा का सबसे नया आकाशवाणी केंद्र है हिसार, और हरियाणा का सबसे बाद में बना आकाशवाणी केंद्र है कौन सा, हिसार, जो 1999 के अंदर बना था। परंतु इसी 1999 के अंदर सोनीपत के अंदर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना बनी थी। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहां पर है, बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये कितने मेगावाट से है, तो आपने याद रखना 300 मेगावाट से। कितने मेगावाट से, 300 मेगावाट से। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बहुत कम पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखें। जल विद्युत परियोजना है, जल से विद्युत बनती। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जो सोनीपत के अंदर है 1999 में बनी थी, 300 मेगावाट से है। लेकिन ये जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये कौन सी नहर के ऊपर स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कौन सी नहर के ऊपर स्थित है, तो आपने याद रखना है पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर। कौन सी नहर के ऊपर, पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर स्थित है। और पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकाली गई है, ताजेवाला से। और पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से निकाली कब गई थी, 1879 के अंदर, 1879 के अंदर। और ताजेवाला कहां पर पड़ता है, यमुना नगर के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना का यदि जिक्र करें आपसे, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहां पर है, तो सोनीपत में 300 मेगावाट से है, 1999 में बनी थी। और ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपने लिए पानी कौन सी नहर से ग्रहण करती है, तो पश्चिमी यमुना नहर से। पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे सुप्रसिद्ध नहर है। हरियाणा में कौन सी नहर के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होता है, तो आप बताएंगे पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा। और पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकाला गया है, ताजेवाला से। और ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुना नदी के ऊपर यमुनानगर में पड़ता है। यह क्वेश्चन आपने याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं। हरियाणवी फिल्मों के जो सफल अभिनेता है, नायक है, वो कौन माने जाते हैं, जगत जाखड़। कई बार आपको ये लगता होगा कि ये क्वेश्चन हमें आते हैं, कई बार आपको लगता होगा कि ये प्रश्न तो हमें आते हैं। भैया आपको सारी चीजें आती है, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि आप ओवर स्मार्ट बनते, स्मार्ट बने लेकिन ओवर स्मार्ट ना बने। सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, किस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार आपने पढ़ना है और क्या करना है, आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है, ध्यान रखना। और ये चीजें याद रखें कि हरियाणवी फिल्मों के सफल जो नायक हैं वो कौन है, जगत जाखड़। मैं आशा कर सकता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिए और लगातार हमारे साथ में बने रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। सही है ना, वीडियो पसंद आ रही है, हाँ तो ठीक है, पसंद आएगी। धन्यवाद।